हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्माइल 3.0 होमवर्क कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान। दिनांक है इसकी 23 अगस्त 2021, मतलब कि 24 अगस्त 2021। अध्याय 1 है पालमपुर गांव की कहानी और इसका टॉपिक है विशेष कृषि उत्पादों की बिक्री पालमपुर में, गैर कृषि क्रियाएं व अभ्यास प्रश्न। तो इसके हम यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो को समझना है, समझने के लिए आपको वीडियो को देखना है, ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि जो आपको रिटर्न में सोल्यूशन है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आप उसका रिटर्न में सोल्यूशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं मैं आपको वीडियो को बीच में बताऊंगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आपको समझने पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सोल्यूशन तो आपको कहीं से मिल लाते हैं। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन आपको दिया है कि बड़े किसान उत्पादन अधिशेष का क्या करते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य यह है, अधिशेष यानी कि होता है, अधिशेष यानी कि होता है बचा हुआ। यानी कि जो बड़े किसान हैं, जब उत्पादन उनको ज़्यादा हो जाता है तो वे क्या करते हैं, है ना। जितना सोचते उससे ज़्यादा वे फसल उगा लेते, तो वे करते क्या है। तो देखिए, बड़े किसान उत्पादन अधिशेष कृषि उत्पाद बेचते हैं। यानी जो बड़े किसान होते हैं वे क्या करते हैं, जब उनका जो फसल ज़्यादा हो जाती है तो वे जो ज़्यादा फसल होती है उन्हें बेच देते हैं या फिर उन्हें अधिक मूल्य में बेच देते हैं। कमाई का एक हिस्सा बचा लिया जाता है ना। कमाई का मतलब कि एक हिस्सा वो बचा लेते हैं और अगले सीजन के लिए पूंजी खरीदने के लिए रख देते हैं। कुछ किसान इस बचत का उपयोग मवेशी ट्रक खरीदने या दुकानें लगाने में भी कर सकते हैं, है ना। ये सारे ये काम करते हैं। जो बचे किसान है भी करते हैं, मवेशी खरीद लेते हैं, ट्रक खरीद लेते हैं या फिर दुकान भी खरीद लेते हैं बचे हुए पैसे का। अब प्रश्न क्रमांक 2 हम देखते हैं, पालमपुर में कृषि के अलावा कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है। तो देखिए, पालमपुर में कृषि के अलावा गांव के लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की उत्पादन क्रियाएं की जाती है, जैसे कि खेती, लघु स्तरीय विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी। ये सारे काम करते हैं, है ना। खेती भी करते हैं, है ना। परिवहन मतलब कि या है ना, ऑटोमोबाइल वाले सेक्टर में भी काम करते हैं और दुकानदारी भी कर लेते हैं। लघु स्तरीय विनिर्माण मतलब कि होता है छोटे मोटे है ना, निर्माण करना, छोटे मोटे उद्योग चलाना, छोटे छोटे मोटे कारखाने चलाना। प्रश्न 3 हम देखते हैं, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों, है ना। सिंचित क्षेत्र यानी कि जहाँ पर सिंचाई की जा सकती है, जहाँ पर पानी की सिंचाई की जा सकती है, तो ये बढ़ाना महत्वपूर्ण क्यों है, हमें इसके बारे में बताना। तो बच्चों, इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग है लेकिन समझना है, आपको लिखना भी पूरा है। हाँ, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि नंबर 1, कई क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, यह अनिश्चित होती है ना। आपने देखा होगा भारत में कई क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, जैसे राजस्थान में भी पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। पठारी क्षेत्र जैसे कि दक्षिणी पठार और मध्य भारत, पंजाब, राजस्थान आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कम वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में सिंचाई बहुत आवश्यक है ना। जब पानी नहीं गिरेगा तो उनको सिंचाई करने की बहुत आवश्यकता पड़ती है ना। पानी कहाँ से लाएंगे वो, इसके बिना यहाँ खेती प्रायः असंभव है। दूसरा हम देखते हैं, कई क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ पर्याप्त वर्षा तो होती है पर वर्ष के कुछ दिनों तक ही केंद्रित होती है ना। मतलब कि ऐसा होता है जैसे कि मध्य प्रदेश में आपने देखा हुआ, मतलब कि क्या होता है, मतलब कि 2-4 दिन बहुत तेज पानी गिर गया, उसके बाद गिर ही नहीं रहा है। यहाँ पर मतलब पर्याप्त वर्षा आ रही है लेकिन मतलब कि ज़्यादा दिन तक पानी नहीं गिरता है, 2-3 दिन में ही भर जाता है। वर्ष का बाकी भाग सूखा ही रहता है। अब आपको पता है पानी सूखने में देर नहीं लगती है, अतः इन क्षेत्रों में सिंचाई वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाने में लाभदायक होगी। तीसरा हमें दिया है, इसके अतिरिक्त धान, गेहूं, गन्ना जैसे कुछ खाद्य और नकदी फसलों के लिए जल की पर्याप्त एवं निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता भी होती है। चौथा, इसके साथ ही अधिक उपज देने वाली HIV बीजों के लिए भी अधिक जल की जरूरत होती है ना। जो सामान्य बीज होते हैं उनके लिए तो सामान्य जल की आवश्यकता होती है, लेकिन जो हाइब्रिड बीज होते हैं, जो HIV वाले बीज होते हैं, उनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन दिया है, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की सारणी बनाना है। इसके पहले भी हमने पढ़ा था, इसी से संबंधित क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए, पालमपुर में कितने गांव है, कितने परिवार है, 450 परिवार है। इसमें भूमि का किस प्रकार बांटा गया है, भूमि का वितरण किस प्रकार किया गया है, हमें इसके बारे में एक सूची बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हम सूची बनाते हैं। देखिए, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि का वितरण, देखिए
3 कॉलम बने हैं। एक कॉलम में लिखा है किसान के प्रकार, किस प्रकार के किसान हैं। दूसरे कॉलम में परिवारों की संख्या कितनी है और अधिकृत भूमि यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं भूमिहीन किसान, मतलब कि जिसके पास भूमि नहीं है। तो देखिए उनकी परिवारों की संख्या कितनी है, 150 है। और ये कौन से समाज से आते हैं, ज़्यादातर दलित समाज से आते हैं, है ना, लोअर कास्ट से आते हैं। तो देखिए इनके पास भूमि क्या होती है, भूमि नहीं होती है ना, इनके पास बिल्कुल भूमि नहीं होती है। अब देखिए छोटे किसान की यहाँ पर बात करी गई तो देखिए बच्चों, छोटे किसान कितने हैं, छोटे किसान के 240 परिवार है और इनकी जो भूमि है 2 हेक्टेयर से कम है। मंझोले और बड़े किसान, है ना, मीडियम और थोड़े से, है ना, हाई मीडियम किसान की यहाँ पर बात हो रही है। तो इनके परिवार कितने हैं, 60 है और इनकी ज़मीन कितनी है, 2 हेक्टेयर से अधिक है। अब बड़े किसान की यहाँ पर बात है तो देखिए बड़े किसान का यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है। इनकी भूमि कितनी है, 10 हेक्टेयर या फिर उससे अधिक होती है। इस प्रकार इनका वर्गीकरण किया गया है। इस प्रकार से आप सूची यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए कुल कितने परिवार है, 450 परिवार है यहाँ पर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको दिया है, लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है प्रश्न 5, पालमपुर में। अब जान लेते हैं आप इसका लिखित में उत्तर कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, लिखित में उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है क्या, लर्न क्लब बाईटी .blog spot.com आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने हमारे वेबसाइट की आ जाएगी। वहाँ पर देखिए आपको इसके लिखित में उत्तर प्राप्त हो जाएंगे, डेली अपलोड होते हैं। इस प्रकार से आप इसका लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम समझते हैं प्रश्न 5 आपको दिया है, पालमपुर में खेती हर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है ना। मतलब कि पालमपुर में जो खेती हर श्रमिक है, यानी जिनके पास खेती नहीं है, भूमि से हीन है, उनकी जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी सबसे कम मजदूरी से भी कम है, क्यों है। तो देखिए इसका आंसर है, पालमपुर में खेती हर श्रमिकों की संख्या बहुत है लेकिन उतना काम नहीं है। यानी कि जो पालमपुर में जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, वैसे श्रमिक की संख्या बहुत कम है, लेकिन, है ना, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास उतना काम नहीं है जितना उन्हें मिलना चाहिए। मतलब कि आधा ज़्यादा जो श्रमिक है उनको काम नहीं मिल पाता है। यानी वे मांग और आपूर्ति के लिए प्रतिकूल संतुलन की समस्या को झेल रहे हैं, है ना। यानी कि उन्हें देखिए मांग नहीं मिल रही है और उनकी आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है, तो वे इस समस्या को झेल रहे हैं। इसलिए उनकी जो मजदूरी है न्यूनतम मजदूरी से कम है। देखिए वहाँ पर क्या है, वहाँ पर डिमांड नहीं है, श्रमिकों के पास डिमांड नहीं है। जब डिमांड नहीं है तो उनका जो, है ना, जब जहाँ पर डिमांड नहीं रहती है, जहाँ पर आवश्यकता नहीं रहती है, वहाँ पर जो रुपए है, वहाँ पर जो, है ना, जो मुद्रा है उसकी मात्रा कम हो जाती है, उनका जो मूल्य है वह कम हो जाता है। और जहाँ पर डिमांड हाई रहती है और जो उत्पादन है, जैसे कि श्रमिक है, वे कम रहते हैं, तो वहाँ पर जो प्राइस है वे हाई रहता है। इस प्रकार ये यहाँ पर निर्भर करता है। बाजार का भी यही नियम कहता है कि जहाँ पर उत्पादन कम है और मांग ज़्यादा है, वहाँ पर उस वस्तु का मूल्य ज़्यादा होगा। और जहाँ पर उत्पादन ज़्यादा है लेकिन मांग कम है, डिमांड कम है, तो वहाँ पर मूल्य भी कम हो जाता है। तो ये यहाँ पर डिपेंड करता है। इसे हम क्या कहते हैं, मांग आपूर्ति प्रतिकूल संतुलन हम इसे कहते हैं। इसे आप अध्याय में डिटेल से पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में आपका सभी प्रश्न का उत्तर देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सलूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सलूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए, जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विदिन 60 सेकंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम DOD करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड